पाकिस्तान का भारत को सिंतास मुआहिदा की मुअत्तली पर नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक कानून और आईनी मुशावरत के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। सफारती ज़राए से नोटिस में मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आर्मी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। पाकिस्तान का वाहगा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रखने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के वीज़े मंसूख करने के फैसले से संगीन इंसानी मसाइल जन्म ले रहे हैं। भारत अपनी तरफ से सरहद पार करने की इजाज़त दे तो अपने शहरियों को कबूल करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट से अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की मौजूदगी का इल्म है। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। कई पाकिस्तानी मरीज जिनकी सेहत नाजुक थी, इलाज मुकम्मल किए बगैर वापस आने पर मजबूर हुए। We've got zero terrorism. We've got normalcy. This is a partisan political objective. And that is why you are letting people, you are propagating this so that more and more tourist comes. And you are ignoring the security imperatives. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर भारत को तनकीद का सामना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का एतराफ़ कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी के माहिर अजय साहिनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। बोले, मोदी लाशों की सियासत करता है। मोदी सरकार अपने सियासी फ़ायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। शवाहिद से वाज़ेह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय फ़ौज की नाकामी है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। पाक भारत जंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बातचीत होगी। भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के साबिक सरबरा एएस दौलत का दावा। एएस दौलत ने भी पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर डाल दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में रॉ के साबिक सरबराह ने कहा, पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाक भारत बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और भारत को चाहिए कोई बैक चैनल बना ले। खुद सामने नहीं आना चाहते तो सऊदी अरब, ईरान या मुत्तहिदा अरब इमारात ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर और वज़ीर आज़म का इत्तफाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर शरीक हुए। भारत के साथ कशीदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी मुतहरिक। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी में कमी लाने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी सफ़ीर का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का एलान। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। अमन के ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। दो जौहरी ताकतें आमने आए तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करेंगे कुछ नहीं कह सकते। पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत ने कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। अगर 7 लाख फौज की मौजूदगी भी मकबूजा कश्मीर में अमन को यकीनी नहीं बना सकती तो ये भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है। अमरीका का पाकिस्तान और भारत से कशीदगी की जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। कशीदगी कम करने के लिए खत्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा की दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उनका कहना था, भारत की बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। आज़रबाईजान का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
वजारत खारजा आज़रबाईजान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें और बातचीत से मसाइल हल करें। पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात करवाई जाएं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना तनाज़े का हल UN की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी के बाद मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मन कार्रवाइयां। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी में खातून टीचर को पाकिस्तान जाने के अहकाम जारी कर दिए। खातून टीचर के पाकिस्तान जाने की खबर सुनकर हर तरफ मायूसी छा गई। बच्चे बड़े सब उनकी जुदाई का सुनकर ज़ारो कतार होने लगे। ये दर्दनाक मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। खातून टीचर 43 साल से राजौरी में मुकीम थी। कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। भारत में फिरका वारियत की जीत, इंसानियत हार गई। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी खातून ने भारतीय शहरी के साथ शादी की थी। मौजूदा हालात में खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर हो गई, जबकि उसका पाकिस्तान में भी कोई ठिकाना नहीं था। खातून का कहना था कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सजा हम सबको दी जा रही है। तंग नजर मोदी की पॉलिसी ने कायदे आज़म के 2 कौमी नजरिए को सच साबित कर दिया। मोदी के भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपनी आखिरी हदों को छूने लगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हजीमत को छुपाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमान को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली। ऐलान किया कि अगर किसी ने मुसलमान को काम दिया तो उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। हमने हथियार उठा लिए तो फिर कोई नहीं बचेगा।